हेलो। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि फुल शॉर्टनिंग और हाफ शॉर्टनिंग कैसे आप पहचानें डीसी मशीन से। यदि निकालना है तो किस तरीके से निकालें। 12 मई का बैच हमारा फुल है, ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। ऑनलाइन का फीस 5,000 रुपये है। आप आना चाहते हैं 12 जून जुलाई की बुकिंग करा के रख सकते हैं। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1,000 रुपये भेजने होंगे। मोबाइल के साथ कंप्यूटर कोर्स हम बिल्कुल फ्री करा रहे हैं, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में यह कोर्स आपको नहीं मिलने वाला। 19,400 के अंदर 19,400 के अंदर मोबाइल के साथ में कंप्यूटर कोर्स फ्री। जो कोर्स दूसरी जगह 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये में सीखते हैं, वही कोर्स हम आपको 19,400 में सिखा रहे हैं। रहना खाना नाश्ता बिल्कुल फ्री। 3 नंबरों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल मैसेज करके अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। बुकिंग के लिए आधार कार्ड 1,000 रुपये भेज रहे होंगे। 19,400 रुपये जो कोर्स की फीस है वो आपकी आने के बाद जमा होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ, आपके पास में कोई मोबाइल आता है फुल शॉट या हाफ शॉट, आप उसे कैसे जाने। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ना बेसिक समझना है। जैसे कि जो बैटरी कनेक्टर है, इसके अंदर होता क्या है कि एक पॉइंट तो आपका ग्राउंड होता है। ये जो पॉइंट होते हैं बैटरी का प्लस होता है, ठीक है। ये थर्मल आईडी की लाइन होती है, इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। बात कर रहे हैं सिर्फ शॉर्टिंग के बारे में। अब होता क्या है कि ये बैटरी का प्लस आपको कुछ कंपोनेंटों पर इस तरीके से जाता है, जो कि कैपेसिटर डायोड आपको मिलते हैं और एक पेलर से रहते हैं। इसके बाद में लाइन क्या होती है, यहाँ से लाइन निकल के सीधा आपका इस तरीके से आईसी में जाती है। ये एक तरफ से ग्राउंड होता है, इसको बोलते हैं हम चार्जिंग आईसी। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये होती है चार्जिंग आईसी। वीडियो बहुत देखे होंगे, पर इस वीडियो को देखने के बाद में आपको शॉर्टिंग का जो समाधान है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मल्टीमीटर लगाना है डायोड की रेंज पे। इसको आप घुमा के इस तरीके से इस पर सेट करें। सेट करने के बाद में मदरबोर्ड के अंदर जो इसकी लाल पिन है, आप कहीं भी ग्राउंड करें काली वाली पिन से, जो बैटरी का प्लस पॉइंट आपको इस पे देखना है क्या है। यदि इसकी लाइन ठीक होगी तो 250 से, ध्यान से समझ लेना, 250 से 500 के बीच में इस पर रीडिंग आपको देखने को मिलेगी। 250 से 500 के बीच में मिलती है बैटरी के प्लस पॉइंट पे। अब ये रीडिंग ना आके इसमें क्या आ जाए, जैसे कि देखिए, इतने की जगह यहाँ पे जैसे आप चेक करते हैं तो इसमें क्या आ जाए, यहाँ पे आपको मिल जाए बीप, यानी कि बीप आपको सुनाई दे। बीप सुनाई देती है तो इसका मतलब है कि बैटरी का प्लस ग्राउंड में जा चुका है, यानी कि ग्राउंड से शॉर्ट हो चुका है। कहाँ से हो सकता है, इस कैपेसिटर से हो सकता है, इससे हो सकता है, और इस आईसी के अंदर से हो सकता है। सिर्फ 3 जगह हैं बैटरी के प्लस को ग्राउंड करने के लिए, और कोई जगह इसमें नहीं है, कहीं से शॉर्ट नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, पहले तो आपको ये पता लगाना है जो बैटरी कनेक्टर के जो कंपोनेंट हैं, ये यह कंपोनेंट मदरबोर्ड में कितने हैं, कहाँ कहाँ पर रखे हुए हैं, ये पहले पता करना है। इसको पता करने के बाद में चार्जिंग आईसी पर इस लाइन में जो भी कंपोनेंट है, इन कंपोनेंटों पर आपको रोजिन लगानी है। रोजिन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जब आप इसमें रोजिन लगा देंगे तो रोजिन लगाने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे मीटर यहाँ से हटा देना। अब मीटर हटाने के बाद में आपको क्या करना है, जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 वोल्ट और 5 एम्पियर रखना है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर बैटरी के प्लस पे तो आप इसको जोड़ दें, और ग्राउंड को आप यहाँ जोड़ सकते हैं, कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। अब होगा क्या, रोजिन लगाने के बाद जैसे आप इसको जोड़ेंगे ना, तो तुरंत आपको लगाने के बाद में इस तरीके से हटा देना है। एक वायर जैसे लगाया, तुरंत इसको आप हटा दें। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड के लिए जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या होगा, इस कैपेसिटर से या इस डायोड से या इस आईसी से जहाँ भी शॉर्टिंग होगी, उससे क्या होगा, रोजिन हट जाए। तो आप जान सकते हैं कि बैटरी का प्लस कहाँ तक शॉर्ट है। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन बारीकी की पॉइंट आपको सीखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे पॉइंट की बात करते हैं। जैसे मीटर से आपने चेक किया, इसके अंदर इसको ग्राउंड किए और इसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग यहाँ पे नहीं है। ऐसे भी चेक किए और दोनों पे चेक किए, कोई शॉर्टिंग नहीं है। बैटरी के प्लस पर आप जोड़ते हैं तो मान लो आपका 390 के आसपास जो बताया था उसके बीच में जीआर आ गया, तो इसका मतलब बैटरी की लाइन ओके, कोई समस्या नहीं है। लेकिन होगा क्या, किसी किसी फ़ोन के अंदर इसकी जगह जैसे ही आप डीसी मशीन जोड़ेंगे, इस पर जैसे डीसी मशीन जोड़ेंगे तो डीसी मशीन क्या होगा, जो एम्पियर इसमें सेट होगा
वही एम्पियर आपको इसमें दिखाने लग जाएगा डीसी के मीटर पे। तो इसका मतलब है कि फ़ोन हमारा फुल शॉर्ट है। यदि डीसी मशीन के अंदर फुल एम्पियर लेता है और वोल्टेज 0 हो जाते हैं तो इसका मतलब फ़ोन हमारा फुल शॉर्ट हो चुका है। अब देखो बेड मीटर से चेक किए, यहाँ तो शॉर्टिंग नहीं थी, लेकिन जैसे ही डीसी लगाई शॉर्टिंग आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चार्जिंग आईसी के पास एक कॉइल मिलती है जिसे हम कहते हैं बीपीएच, और इस तरीके से कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट रहती है जो कि चार्जिंग बूट कैप होता है। अब बीपीएच की लाइन क्या होती है, किसी भी आईसी को ऑन करने के लिए बीपीएच लाइन हमारी इस तरीके से आईसी के बहुत सारे कंपोनेंटों से, हर एक कंपोनेंट से हर एक लाइन इसके अंदर जाती है और ये सब ग्राउंड होते हैं। अब इसमें होगा क्या, जैसे ही आप यहाँ पे डीसी लगाएंगे और शॉर्टिंग आती है तो आपको क्या करना है, ये लाइन समझनी है। कौन सी? बीपीएच की, प्रत्येक फोन के अंदर कि बीपीएच की जो लाइन है हमारी फुल शॉर्ट हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बीपीएच की कॉइल को आपको हटाना है और ये बाहर निकालना है। इसके बाद ये जो लाइन है ब्रेक हो गई, मदरबोर्ड में सिल्वर पॉइंट आपको दिखाई देंगे। अब आप फिर डीसी मशीन इस पर लगाइए। अब डीसी मशीन लगाने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे जो एम्पियर है वो 3.5 नहीं ले रहा, यहाँ पे 0 ले रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है एम्पियर के अंदर वोल्टेज के। तो इसका मतलब क्या था, बीपीएच लाइन शॉर्ट हो चुकी है। अब बीपीएच की जो शॉर्टिंग है वो आप कैसे निकालेंगे? बीपीएच की शॉर्टिंग निकालने के लिए आपको बिल्कुल सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। कोयल को निकला रहने दें, कोयल को निकला रहने दें, मीटर आपको लगाना है बजर पे, कोई भी एक पिन आपको ग्राउंड करनी है, ठीक है, कोई भी एक पिन ग्राउंड करेंगे। किसी भी एक पिन से आप इधर चेक करिए और इधर चेक करिए, इधर या इधर किधर लाइन शॉर्ट है। मान लो कि इधर लाइन शॉर्ट है तो ये कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकते हैं, पावर आईसी भी शॉर्ट हो सकते हैं, ब्लूटूथ, नेटवर्क, वाइब्रेटर, टॉर्च, जितने भी सेक्शन है बीपीएस से चलने वाले कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है। अब आपको क्या करना है, डीसी मशीन एक पिन ग्राउंड करेंगे और एक पिन से आपको क्या करना है, यहाँ पे सप्लाई देनी मीटर को हटाने के बाद। अब वोल्टेज कितने रखेंगे आप इसमें, 3.89 या 4 वोल्टेज भी आप रख सकते हैं। और एम्पियर आपको यहाँ पे जो है पूरा 5 एम्पियर आपको लगाना है। अब इससे होगा क्या, जहाँ शॉर्टिंग होगी पूरे मदरबोर्ड पर रोजिन लगाना है, जहाँ भी शॉर्टिंग होगी बड़े ध्यान से देखना है, उससे रोजिन तुरंत हटेगा सबसे पहले। तो आप जान सकते हैं कि बीपीएच लाइन के अंदर शॉर्टिंग है, कहाँ पे है। आप इस तरीके से इसको रिमूव कर सकते हैं और इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद आगे की हम बात करें कि आगे कैसे हम जाने इस चीज़ को, ठीक है। इसके लिए क्या करना है हमें, जैसे एक कॉइल है, अब मान लो कि इसके अंदर ये कॉइल यहाँ पे लगी है। अब बीपीएस से भी शॉर्टिंग नहीं है, बैटरी के प्लस में भी शॉर्टिंग नहीं है। अब होता क्या है, जो इसकी पावर की होती है ना, फ़ोन का जो पावर बटन है, यानी कि जो पावर की जो लाइन आती है PWR के नाम से आपको मिलेगा, जिसे हम पावर के नाम से जानते हैं, इस पर वोल्टेज है। तो इसका मतलब पावर आईसी है, चार्जिंग आईसी जहाँ से भी आ रही है उसके अंदर कोई शॉर्टिंग नहीं है। किसी किसी फ़ोन में चार्जिंग आईसी से आती है ये लाइन, और किसी किसी फ़ोन के अंदर यह लाइन आपकी ये सीधा पावर आईसी से आती है। अब होता क्या है, जब आप इस पर डीसी लगा देंगे इस तरीके से, मीटर को हटाने के बाद जब आप इस पर डीसी लगा देंगे, डीसी लगाने के बाद क्या होगा, जैसे आप पावर बटन को प्रेस करेंगे, क्या होगा, जैसे आप पावर बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करने पर क्या होगा, डीसी मशीन यहाँ पे हाई वोल्टेज लेगा। हाई वोल्टेज का मतलब है इसके अंदर कितना लेगा, हाई वोल्टेज ये लेगा आपका 100 से 500 के बीच में लेता है। तो इसका मतलब है जो पावर आईसी के पास आपको बक कॉइल जो दिख रहा है, जैसे ये कॉइल है, ये पावर आईसी से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। इसके यह एलडीओ के कैपेसिटर होते हैं जो कि ये ग्राउंड होते हैं, और ये सारे आपके जो है पैरेलल में लगे हुए रहते हैं, इस तरीके से सब ग्राउंड होते हैं। अब इनसे होता क्या है, जो आप ये सर्किट देख रहे हैं, ये लाइन आपकी यहाँ से इस तरीके से सीपीयू और ईएमएमसी के लिए यह लाइनें आपकी इस तरीके से जाती हैं, इस तरीके से लाइनें जाती हैं। अब इन लाइनों में होता क्या है, इनमें से कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है तो पावर बटन दबाने के बाद या तो हाई वोल्टेज लेगा। तो आपको समझ लेना है कि बक और एलडीओ की लाइन कहीं शॉर्ट है। अब कैसे जाने कहाँ शॉर्ट है, फ़ोन के अंदर आपको चार्जर लगाना है, पावर बटन को ग्राउंड से शॉर्ट करना है, डीसी मशीन लगानी है 4 वोल्ट 5 एम्पियर पे, चार्जर भी लगा रहना है, पावर बटन भी दबाना है, पूरे बोर्ड में रोजिन लगाना है। 101% आपको मालूम पड़ेगा कहाँ शॉर्टिंग है। सीपीयू में शॉर्टिंग हुई
तो आप जान सकते हैं। EMMC के अंदर शॉर्टिंग हुई तो वहाँ से रोजिन अप्लाई करेंगे वो हट जाएगा, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि शॉर्टिंग कहाँ पे थी इस फ़ोन के अंदर।